जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इन शरणार्थियों में पाकिस्तान के शरणार्थी भी शामिल हैं। यानी ग्रीस की इस भयंकर तबाही में पाकिस्तान का भी हाथ है। हम भारत को देखते हैं जहां के लोग जो है वो डिफरेंट कंपनीज में सीईओज लग रहे हैं, बार बार एग्जांपल्स दी जाती हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका जैसी जगह पे जो है पकड़े जा रहे हैं दाइश और दूसरे लोगों को फंड देने में या मदद करने में। लेकिन इसका डॉक्टर साहब नुकसान नहीं होगा जब हम स्टेट ओन्ड गारंटीज जब होती हैं इस किस्म के एग्रीमेंट्स की, जब उससे एकदम से हम निकलेंगे तो बर्रे सगीर और आम आदमी की भूख और नंग, वेदर इट वाज अ मुस्लिम और अ हिंदू और एनीबॉडी एल्स। यूरोपीय देश ग्रीस के जंगलों में दर्जनों जगह आग लगी हुई है। ग्रीस में हर जगह तबाही का मंजर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के शांति दूतों ने एक और कारनामे को अंजाम दे दिया है। ग्रीस के जंगल में इस वक्त भयानक आग लगी हुई है जिसमें पाकिस्तान के शरणार्थियों का हाथ बताया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के 13 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाल ही में ग्रीस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्रीस की इस तबाही पर दुख व्यक्त किया था। आग की वजह से इस खूबसूरत देश में हजारों जानवर, पेड़, पक्षी, घर जलकर राख हो गए हैं। 30 से 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोगों को इलाका छोड़कर भागना पड़ गया है। कई लोगों का मानना है कि ग्रीस के जंगलों में आग क्लाइमेट चेंज की वजह से लगी है। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया और खास तौर पर यूरोपीय देशों को डरा दिया है। दरअसल अब ये बताया जा रहा है कि ग्रीस के जंगलों में जो आग लगी है उसके पीछे इल्लीगल इमिग्रेंट्स यानी गैर कानूनी तरीके से आए शरणार्थी शामिल हैं। ये ग्रीस की पुलिस ने पाकिस्तान और सीरिया से आए शरणार्थियों को जंगलों में आग लगाने के लिए गिरफ्तार किया है। इन विकृत मानसिकता के लोगों ने एक देश को जलाकर राख कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि इन पाकिस्तानियों ने कितने पेड़ जला दिए हैं, कितने बेजुबान जानवरों को मार दिया है। ग्रीस की सरकार का कहना है कि कुछ जगहों पर आग भले ही बिजली गिरने या मानवीय भूल से लगी हो, लेकिन कई इलाकों में आग जानबूझकर लगाई गई है। तो आज मैं क्या बताऊं, उसने तो हमारी कमर में जो छुरा घोंपा, आप सोच नहीं सकते। अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर मैं समझता हूँ, और फिर डॉक्टर और फिर पता नहीं क्या क्या है, और जो उसके ऊपर इल्जामात हैं आप देखें, हैरान हो। उसका स्टेटमेंट यहाँ पे बताएगी, वो कहता है मैं मारना चाहता हूं लोगों को और खुद भी मरना चाहता हूं बार बार। ये उसकी स्टेटमेंट, डॉक्टर साहब। बस फिर आपका पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर ऐसे एक दिन में तो नहीं पहुंच गया ना। ये ऐसे भाइयों की मेहरबानियां हैं जो इस तरह के डॉक्टर साहब। सर अमेरिका में कितना खतरा है सर, ये इस किस्म के और भी कई लोग होंगे, ये तो एक भाई देखें, यहाँ पे अफगान भाई जो है उनको अभी त्यारे भर भर के यहाँ पे लाए हैं। सीरिया से हमारे भाइयों को भर भर यहाँ पे लाए। किसी का कोई वेटिंग प्रोसेस नहीं किया गया कि ये जो हम ला रहे हैं लोग, इनकी सोचें क्या है। यही तो बात डोनाल्ड ट्रंप साहब करते थे, और उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया था ये एंटी मुसलमान है। बैन लिस्ट इन्होंने बना दी। यार को अपनी सेफ्टी के लिए वो अगर कोई बंदा को बात करे तो आप कह देते एंटी इस्लाम है। आज फ्रांस के अंदर उन्होंने बैन कर दिया आपका जो है बुर्का, तो पहले ही बैन था, अब तो पता नहीं क्या उन्होंने वो हिजाब भी बैन कर दिया। उनके खिलाफ नहीं जाते हो, बोलते हो। लेकिन क्या किया जाए, आप लंदन में शरिया इन्फोर्स करना चाहते हो, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में नहीं कुछ करते हो। जो बना है इस्लाम के ऊपर है, जो इस्लाम का किला है, वहां पे भी शरिया लगाओ ना। वहां डरते हो। कहते हैं इस्लाम के, कहते हैं इतना भी इस्लाम के नजदीक नहीं जाना, ये बड़ा खतरनाक रिलीजन है। बिल्कुल सर, उतना ही इस्तेमाल करते हैं, उतना ही कहते हैं जितना अफोर्ड कर सके। नहीं, अफोर्ड नहीं, उतना ही करते हैं जितनी जरूरत हो। उसकी वजह यह है ना, कारोबार कहते हैं उतना ही करना चाहिए जहां खतरे की घंटी हो, वहां से वापस आ जाते हैं। ये सिर्फ 4 शादियां करना, सियासत में जिहाद करा लेना, अफगानिस्तान में जिहाद करा के पैसा बना लेना, ये सिर्फ इसी तरह। लेकिन जब वो दूसरी बातें इस्लाम की उसकी साइड में, मुझे अक्सर कई दफा बात आई है, तो मैंने कहा यार कोई और भी इस्लामी चीजें कर लिया करो सवाए। मैंने कई अजीज यहाँ पे देखे हैं कि 30 दिन रोजा रखेंगे, ईद वाले दिन बैठ के ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं।
ये क्या रमजान है यार? अच्छा, रमजान मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होता है कि रमजान में सारा दिन दुकान बंद करके वीसीआर देखते हैं, रात को बाजार खोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये रमजान किस बात का यार? लेकिन ये बस आप लोग शादियां कहते हैं 4 करनी, और जिस दौर में शादियां 4 थी, लोग मर जाते थे, सोसाइटी जब जाते थे जंगों में मर जाते थे, तो सोसाइटी को बचाया गया कि खवातीन जो है वो बेचारी ज़लील व ख्वार ना हो। आज के दौर में लेकिन मेरे मिडिल ईस्ट के भाई जो है उनके तो अभी भी 50-50 60-60 बच्चे एवरेज है मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल ऐसे। और सर इसी वजह से एजुकेशन में भी पीछे रह गए, और कहीं से हम नहीं देखते कि किसी गल्फ कंट्री या इस्लामिक कंट्री में भी चंद्रयान 3 या इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया हो। पाकिस्तान में सबके सब फौजी बैठे हुए उस इदारे में जहां पे साइंटिस्ट होने चाहिए थे। आपने खबर नहीं पड़ी है, मुझे अगले दिन हंसी आई बहुत ज्यादा, खुदा की कसम। उन्होंने कहा पाकिस्तान में स्पार्को के जो चीफ है, ये जितने साइंसदान है, उनकी बीएससी डिग्री है सबकी, बैचलर मास्टर डिग्री भी नहीं है उनके पास। ये खबर थी। और बैचलर भी नहीं होगी, बहुत से फौजी तो वैसे ही आ जाते हैं ना सर हमारे यहाँ तो। बीएससी होते हैं। अच्छा, एफए पास लेते हैं, लेकिन वहां से बैचलर्स कराते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैचलर अच्छा, कई तो बूढ़े हजरात हैं, उनकी तो बैचलर डिग्री भी 1960 की होगी, जब कंप्यूटर भी नहीं था। तो उनको क्या पता स्पार्को को कहाँ चलाना है, स्पार्को किस मर्ज की दुआ है, उन्हें क्या पता। तनख्वाह मिल रही है, घर बैठे रहते हैं, सिगार पी ली, गाफ खेल ली, बस यही। और ये लाजिम मलजूम है, चैलेंज है। जब मुसलमानों की हुकूमत रही 8.5 के सवा रही, अपने मुहावरे देखो, भूख नांग के हवाले से शर्मनाक है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने से बिस्मिल्लाह करते हैं ना जी, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले फरमाया था, जो तकरीबन बैन कर दिया गया है, जिस खेत के दहकां को मयस्सर ना हो रोजी, जिस खेत के दहकां को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। इनको 75 साल ठुडे खा के समझ आई, पाकिस्तान बनने के बाद हालात बद से बदतर हुए। अब चलो उसके बाद प्रमोट होते हैं थोड़ा। कतील शिफाई ने लिखा, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। शुक्र है गैरत आई है। इससे आगे चलो, मुनीर न्याजी जैसा शायर पैदा नहीं किया हमने। मुनीर न्याजी लिखता है, वो बद्दुआ थी जिसकी कबूलियत का शायद वक्त आ गया। मुनीर न्याजी लिखते हैं, इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, सिर्फ बिजली के बिलों को नहीं, इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। इस पे मैं 12 घंटे एट अ स्ट्रेच नॉन स्टॉप बात कर सकता हूं। जाओ कभी जाके सुंगो एवन फील्ड को, तुम्हें पाकिस्तान के गरीब आवाम के खून पसीने की बू आएगी। सरे महल फलाना है, पाकिस्तान इनके लिए बना था। आई एम सॉरी, मैंने बात कर ली थी। अब उसके फिर हमें शायद भारी जुर्माने भी अदा करने पड़ते हैं। जी, मैं उस पे आता हूं। उसका तरीका ये है कि इस वक्त जो कलीदी मसला खड़ा हुआ है ना, ये मैंने किसी भी प्रोग्राम में दिया नहीं है, पर चलें अब चूंकि मैं भी बहुत कंसर्न्ड हूं। 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, 11,000 मेगावाट के, मेरे ख्याल है 15-16 अरब डॉलर इनको देने हैं। इनका बहुत बड़ा बोझ आपको दिखाई दे रहा है। इनसे स्टेट लेवल पे और एस्टैब्लिशमेंट जो कि हमेशा सिविल एंड मिलिट्री हमेशा मौजूद होती है, इसको इस्तेमाल करते हुए इनसे कहिए, चाइना से हाईएस्ट लेवल पे बात कीजिए। जो स्टेट डेट इनको दिया हुआ है उसको स्टेट के उस पे ले जाइए, लॉन्गर टेनोर कर दीजिए। आपकी पर यूनिट कॉस्ट का जो ये जो 2000 अरब वाला मसला है कुछ हल होने की तरफ चला जाएगा। ये है आपका शॉर्ट टर्म भी मैंने बात कर ली, लॉन्ग टर्म भी। अपने टैरिफ को ठीक कीजिए।
टैरिफ में से निकलिए। ये जो टैरिफ हमने इस वक्त बनाया हुआ है इसको हमें रीडू करना पड़ेगा। टैरिफ स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए, ये भी एक बहुत ही कलीदी काम है। सब्सिडीज को फोकस कीजिए। तो दोस्तों ये शांति दूत जिस देश में भी जाते हैं उस देश की तबाही तो आनी तय है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से जाते हैं। इनकी औकात नहीं कि वीजा या लीगल तरीके से ये किसी दूसरे देशों में जा सकें। दूसरे देशों में इलीगल तरीके से जाते हैं और वहाँ पर जिहाद ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ही जिहाद से भरी होती है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। अब एक एग्जाम्पल देखने की, अमेरिका में इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर MBBS होने के बावजूद भी जिहाद में फंस गया और जिहादी निकला, जिसे अमेरिका की अदालत ने 18 साल की जेल सुना दी है। क्योंकि ये लोग हमेशा से यही करते हैं कि दूसरे देशों को किसी भी कीमत पर शांति नहीं देखना चाहते। इन्हें तो सिर्फ जिहाद मरना और मारना है, इन्हें तो सिर्फ जन्नत जाना है। जितने ज़्यादा लोगों को ये मार देंगे उतनी जल्दी ही ये जन्नत जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को मदरसाओं में मौलाना और मौलवी यही तरीका की पढ़ाई पढ़ाते हैं और इनका जहन इसी तरह का ही होता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।